जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री ललित पंत जी का। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरिः। आज सवेरे से बहुत विधाएं, बहुत विद्याएं बहुत चली, लेकिन मेजॉरिटी किसकी हुई? आज जो मेजॉरिटी थी वो किस चीज की थी? अगर मैं गलत नहीं हूं, मेजॉरिटी थी न्यूमरोलॉजिस्ट की, अर्थात गणना की, पैसे के रुपये की। वो गणना कैसी? क्योंकि वो लक्ष्मी के बिना तो कुछ चलता नहीं, संसार कहीं नहीं चलता, हम चाहे इस देश में हो या किसी प्रदेश में हो। और ज्योतिष में भी मैक्सिमम तो बातें तो गणना की हुई। गणना केवल पैसे की नहीं है, गणना केवल वस्तु की नहीं है, तथ्यों की नहीं है, बहुत विविधता की है। और आज के समय में कुछ ऐसा चलन चल गया है जिससे हम आपस में दो चार होते हैं। ये जो ज्योतिष विधा है, विद्या है, ये वास्तव में कोई माने या ना माने, आज के समय मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो महर्षि पराशर वाली जो विद्या थी ना, उसका ह्रास हो रहा है। कैसा ह्रास हो रहा है? हम रेडीमेड ज्योतिषी बन जा रहे हैं। यूट्यूब में मैंने कुछ देखा और मैंने कुछ बोल दिया, मैं क्लास भी पढ़ा रहा हूं, सब कुछ कर ले रहा हूं। शर्मा जी की जरूरत कहाँ? विश्व शर्मा जी की जरूरत कहाँ है? वो बेचारे 40 साल से घिस रहे हैं इसको। मुझे पता है कितने आर्टिकल उनके पास हैंड रिटन होते हैं। वास्तव में अगर मैं नकल भी करके अगर एक सेंटेंस लिखता हूं ना, तो उसमें से पौना मेरे दिमाग में रहता है, पर वो रेडीमेड ज्योतिषी हो रहे हैं। कमल जी ने ग्रह नक्षत्रों की जो बात की, वो एक बार उठ के थोड़ी आ गई है। और आज के समय की जो बात हो गई, मैं कुछ तथ्य लेके आया था बात करने के लिए। उसकी बात पहले कर लें जो मैंने नेगेटिव से शुरू किया था। यहां भी वो बात हो चुकी है। एक विद्वान ने कह दिया कि वक्री ग्रह धीरे से रिजल्ट देते हैं, धीरे से फल देते हैं। वक्री का मतलब ही है वो जान बचा के पीछे को भाग रहा है ग्रह। वक्री का क्या मतलब है? सामने से भेड़िया आ रहा है, सामने से शेर आ रहा है, वो उल्टा भाग रहा है। उल्टा भले एक्सीडेंट हो जाए पीछे, वो रिजल्ट फास्टेस्ट देता है। कोई भी वक्री ग्रह स्लो रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर स्लो रिजल्ट कोई वक्री ग्रह दे रहा है तो उसका चलित कुंडली आप देखिए, उसका जन्म संशोधन कीजिए, वो स्लो रिजल्ट नहीं दे सकता, वो नेगेटिव पॉजिटिव दे सकता है। एक बात। दूसरी बात, अब वो ग्रह कह दिया एक बार, अभी रिसेंट बात बताता हूं। विद्वानों की सभा में कहते हैं कि भैया बाकी डॉक्टर वकील तो अपनी भाषा मिल लेते हैं, लेकिन ज्योतिषियों का अपना मत मतांतर चलता है। भैया सही बात भी तो हो। अभी रिसेंटली एक सभा बैठी थी दूरदर्शन, एक किसी टीवी चैनल पर। उसमें एक विदुषी माता कहती हैं कि इसका मतलब नाम ही बता, पुतिन और केजरीवाल का वर्ड बता रहा हूं, एकादश भाव में मालव्य योग है। भैया मालव्य योग या पंच महापुरुष योगों की बात जो आई थी, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि से 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग जो बनता है, उसका डेफिनेशन सिंपल इतना ही है कि वो ग्रह स्वराशि का हो या उच्च का हो और केंद्र या त्रिकोण में ही हो। भाई एकादश भाव तो ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है। वो फल की बात कर रहे हैं, खूब डिबेट हो रही है, और उसमें बहुत से रेगुलर आइकॉन जो आते हैं वो थे। और एक विद्वान ने तो और भी गणना बड़ी बता दी, उसमें नहीं कहीं और। मैं 12 लग्नों के लिए मालव्य योगों के फल बताता हूं आपको। भैया कि 12 लग्नों में मालव्य योग बन सकता है? नहीं तो 12 लग्न आप बना के देखिए, उसमें भाई केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर वो आते हैं, मालव्य योग बनाने वाला ग्रह मुझे तो जानता नहीं कौन सा है, तो बन सकता है क्या? तो इस तरह की बात जो होती है, इससे हमारा ह्रास होता है, हमारी बदनामी होती है। ये बंद हो गया क्या? तो कैसी बदनामी होती है? मैं एक पेपर लेके आया हूं, देखिए।
अभी ये 15 जनवरी 2025 का पेपर है, पूरा एक पेज का पेपर छपा है, बहुत रेपुटेड पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स। इसका हेडिंग क्या है देखिए, बचेगा ज्योतिष शास्त्र या सिर्फ कारोबार तक ही रहेगा। ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि ऑनलाइन 10 रुपए मिनट, 20 रुपए मिनट, 100 रुपए मिनट चार्ज कर रहे हैं, और सामने जो लिखा है उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते हैं, और उसके जो ऑनलाइन जो फंस गया उस पर, उसका पैसा तो आ रहा है। मेरे पर एक ऐसे जानकार थे, वो बहुत बार तक, अभी मुझे पता चला ये काम कर रहा है, मैंने बंद किया, 2-3 चीजें पूछ लेंगे, आज कोई क्वेश्चन आया, गुरुजी वहां तो मैंने कुछ बात कर ली, अब आप बता दीजिए, और वो 2-3-4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो क्या यही ज्योतिष है, या यही हम ज्योतिषी हैं? शास्त्री जी ने जो श्लोक कहा था, मुझे लगता नहीं बहुत सारे लोगों ने समझा भी होगा। भाई महर्षि पराशर क्या बता के गए, कौन सा ज्योतिषी बनने के योग है? महर्षि पराशर कहते हैं, गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रे कृत समः न्यायविद विद्वान पटु होरा स्कंद श्रवण सम्मतः। तब वो अपने शिष्य को मैत्रेय का नाम लेके कहते हैं, मैत्रेय ऋषि को, मैत्रेय कथयताम तस्य वाक्यम न संशयः, जिस पे गणित आता हो, जिसको शब्दों का ज्ञान हो, कब क्या देश काल पात्र परिस्थिति का स्थान हो, हम बात कर सकें, जिसको श्रवण समझ, जिसको सुनने की शक्ति हो, न्याय करने वाला हो, ये पैसे वाला आ गया, ये बड़ा आदमी आ गया, इसको तो मैं अच्छी बात बता दूं, इसको तो मैं ये ले लूं, नहीं तो नहीं। और फिर जो आजकल जो चलन आ गया ना सामान बेचने का, भैया मैं तो ये ले ले, तो इतने पैसे ले ले, ये एक्स कर ले, वाई कर ले, जेड कर ले, तो फिर उसमें तो यही चीज छपेगी जी। मुझे बड़ा दुख होता है। और मैं एक बात, आप मेरे को गलत ले सकते हैं, मेरे को इगोइस्टिक कह सकते हैं, मेरे पास पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई अप्रोच करता है ना, वो 10-15-20 बार जब तक अप्रोच नहीं करता मैं नहीं पढ़ाता, उसमें हाँ नहीं करता उसको। वो उसमें प्रवीण, उसमें इतनी पेशेंस है कि नहीं, उसमें वास्तव में लगन है कि नहीं, मैं देखता हूँ। और ऐसा वाकया कभी कभी हुआ है। तो अब हम जो एक दूसरी जो बात मैं कह रहा था, एक विद्वान ने अभी कह दिया कि जी इसकी तो राहु केतु की दशा चल रही है, और राहु केतु की दशा में शादी नहीं करनी चाहिए। अब बताइए भाई, राहु की, मैंने कहा जब वो आए मेरे पास, मैंने कहा भाई उनसे पूछो फोन पे, भैया राहु की दशा कितने साल की होती है, केतु की दशा कितने साल की होती है? उन्होंने कहा अरे अरे यार तुम किसके पास चले गए, ये तुम्हारे से पैसे वैसे ले लेंगे, और इनको नहीं पता कुछ भी। तो इस तरह की हम बात करते हैं। और एक और विद्वान ने कह दिया लाइव टीवी में, पैसा देके आप टीवी में आइए ना, भैया इसका तो सूर्य अस्त है, चंद्र अस्त है। मित्रों, क्या सूर्य और चंद्रमा कभी अस्त होते हैं? सूर्य की वजह से ही तो बाकी ग्रह अस्त होते हैं, चंद्रमा तो कभी अस्त नहीं होते। तो इस तरह की जो बात आती है, उसके लिए फिर ये पेपर छपता है, बचता है, आगे चलता है। और मैं उपाय की तो बात ठीक है, जहां होना चाहिए करना ही चाहिए, लेकिन एक बात सही है, एक किसी विदुषी ने आज कहा था कि आप पूजा करें या ये बात करें, वो बिल्कुल सही है। आप किसी भी ग्रह की पूजा कीजिए, 9 ग्रहों में से वो आपके लिए कारक हो, योग कारक हो, मारक हो, बाधक हो, अनिष्ट कारक हो, अगर आप उसकी पूजा करते हैं, उसको नमन करते हो, याद करते हैं, जो भी मेथड आपको आता है, आपको विपरीत फल नहीं देगा। अष्टमेश भी अगर मार्केश भी है, वो ग्रह प्रबल मार्केश, अगर उसके आप पूजन करते हैं, वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। पर क्या छठे भाव में मंगल, या छठे का स्वामी मंगल, या अष्टम द्वादश में राहु हो, उनका रत्न आप पहन लीजिए, पहना दीजिए, बेच दीजिए। मोती अष्टम में हो, भैया इसका तो अप डाउन चलते रहते हैं, और आप इसको मोती पहना लीजिए, चंद्रमा ऐसा है इसका नहीं। परीक्षण प्रॉपर हो तभी बात होती है। मुझे एक बार एक क्लास में था, भारतीय विद्या भवन में जब मैं पढ़ता था 85-86 में, वहाँ पे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, संहिता ज्योतिष को
राव साहब केवल पढ़ाते थे, के.एन. राव साहब। भीड़ थी तो एक मेरे जो कुलीग थी उन्होंने कुछ बात की, चरदशा निकाली जा रही थी उस समय, चरदशा 1-1 साल की चरदशा निकलती है। तो उन्होंने कुछ कह दिया और राव साहब ने कहा भाई अभी तुम सुनो, अभी तुम आरएमपी भी नहीं बने हो और तुम ऑपरेशन करने लग गए, भैया पेशेंट को टेबल में जाने से पहले ही आप उसका मर्डर कर दोगे। तो इनका ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं कहता कि कोई भी नागा बाबाओं की तरह जंगल में जाके इतनी कठिन तप साधना करे, पर इसके साथ अन्याय तो ना करें। हमको नहीं आता है, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, या हम उतनी तक ही जाएं, लिमिट्स एंड बाउंड्री तो क्रॉस ना करें, है ना। अब ये विद्या जो अभी हमने माइंड गेम वाली सीखी, ये विद्या कुछ अलग विद्या है, हाँ, लेकिन ये भी, इस विद्या को हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे को नहीं आती। वो क्लासेज कराते हैं, आप चाहें तो उसको यूज भी कर सकते हैं। और इसी क्रम में टाइम मुझे और स्वाति यूज करना है या वेट करूं, क्योंकि सूत्रों की तो कोई बात हुई नहीं है। मैं अपनी बात एक बात कह दूं, मेरा जो कैरेक्टर है मूविंग कैरेक्टर है, इसको हम कैसे चेक करते हैं मैं अपनी बात बताता हूं। मेरा लग्न चर लग्न है, मेरा लग्न चर लग्न है और नवमास का लग्न भी चर लग्न ही है, और साथ ही चंद्र राशि भी चर लग्न ही है और 10 मास का लग्न भी चर ही है। तो मेरा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? मूव करने वाला ही होना चाहिए। इसलिए मैं जब से शुरू किया कुछ ना कुछ चलता रहता है, भागता रहता हूँ, इधर उधर चलता है। हाँ, ये बात जरूर है, जब तक मैं एथिकली पूरा उसका सर्च ना कर लूँ, कंफर्म ना हो जाऊँ, 2-4 ग्रंथ अगर हम उनके पन्ने ना पलट लूँ तो नहीं, इस तरह का हम क्लेम नहीं करें। और अब ज्योतिष के लिए, ज्योतिषियों के लिए जो महर्षि पराशर का सूत्र था, उसके अलावा ये बिल्कुल गांठ बांधने की बात है कि कौन ज्योतिषी बन सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है प्योरिटी के साथ। उसकी कुंडली में अब पंचम, अष्टम, लग्न, द्वादश, दशम कहीं की अगर युति बनती हो, बुध के साथ शनि, केतु, जुपिटर, गुरु की युति बनती हो, संबंध बनते हो किसी भी भाव में, या इन बुध, गुरु, केतु और शनि, इन 4 ग्रहों के संबंध बनते हैं, तो उस जातक जातिका में ज्योतिषी बनने के, ज्योतिष में परिपक्वता पाने के गुण मौजूद होते हैं। हाँ, अब यही बात अगर अष्टम, अष्टमेश के साथ बन जाए, पंचम, नवम या एकादशेश के साथ बन जाए, तब वो उससे ब्रेड बटर भी खाता है। अगर नहीं है एकादशेश के साथ और दशमें के साथ है तो उससे संबंधित कार्य करता है। हाँ, पैसा कैसे कमाएगा वो जुपिटर की स्थिति, एकादश भाव और उनसे संबंधों पे बात करेगा। लेकिन ये ग्रह भी फिर, अब केतु मंगल के नक्षत्र में हो, शनि सूर्य के नक्षत्र में हो, बुध राहु के नक्षत्र में हो, अर्थात स्व नक्षत्र में या मित्रों के नक्षत्र में ना हो, तब भी ये युति होने के बाद भी उसमें डेफिशिएंसी रहेगी। इसके अलावा और बहुत सारे सूत्र हैं। अब मुझे लगता है वाणी को विराम देने का समय आ गया। मेरी बातों से थोड़ा सा टच हुआ होगा, नेगेटिव पे लगा होगा, यार आते क्या बोलने लगा, तो उसके लिए मैं दंडवत होकर करबद्ध रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबका भविष्य सुखी हो, मंगलकारी हो। आने वाला समय में अब सूर्यदेव इस बार वर्षेश होंगे, राजा होंगे, उसका भी हम प्रभाव देखेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।